बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम एक नई चीज़ जो है वो लर्न करने जा रहे हैं, विच इज़ द रियल स्टेट इकोसिस्टम। द कॉन्सेप्ट इस इकोसिस्टम का देने का ये है कि ताकि आप लोगों को समझ जाएं कि जनाब आप किस टीयर के ऊपर खड़े हैं, और अगर आप जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम या ज़्यादा होती है। तो एज़ वी अंडरस्टैंड कि सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले इसमें सबसे ऊपर जो मौजूद है इस इकोसिस्टम में वो डेवलपर्स हैं। सो डेवलपर्स विच इंक्लूड्स पेरिया, विच इंक्लूड्स टीएचए, विच इंक्लूड्स प्राइवेट डेवलपर्स, जो भी हों वो इस इकोसिस्टम में टॉप ऑफ द फूड चेन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। दे मेक मोस्ट मनी आउट ऑफ इट, और दे आर द वंस हु आर फीडिंग द रेस्ट ऑफ द मार्केट। उनके बाद जो है आपके पास दो टीयर आते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है, और दूसरा जो है वो आपके पास मार्केटिंग कंपनीज या इस तरह के उनके कंसल्टेंट्स और वो लोग आते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यू कैन टॉक अबाउट टेक्निकली यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब मेरा मेन मकसद उन लोगों का है जो डेवलपर्स को बेसिकली फाइनेंस कर रहे होते हैं, एंड दे आर फाइनेंसिंग डायरेक्टली। डीएचए की मिसाल ले लें तो जो लैंड प्रोवाइडर्स हैं डीएचए के, दे कैन कम इनटू दिस कैटेगरी। प्राइवेट डेवलपर्स के साथ अगर चले जाए तो उनमें बहुत सारे उनके फाइनेंसियर्स और लोग होते हैं जो उनके साथ असिस्ट होते हैं, जो इनिशियल फंडिंग करते हैं। सो दीज आर दोज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड इन अगर आप कॉर्पोरेट टर्म्स में चले जाए तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर बैंक्स हैं, और इस तरह के मल्टीनेशनल्स भी हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स फंडिंग करती है। सो दो मेक द सेकेंड मोस्ट मतलब द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट people in the entire ecosystem, and they make that kind of money, and same goes for marketing companies. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटिंग कंपनीज को जो है वो उनसे आगे अगर जब आते हैं तो वी कॉल द नेक्स्ट ईयर विच इज़ अर्ली एडॉप्टर्स। नाउ हु आर दीज अर्ली एडॉप्टर्स? बेसिकली अर्ली एडॉप्टर्स वो हैं जो कीप स्टडिंग द मार्केट, एंड एट सम वन पॉइंट इन टाइम आई वुड से कि MLAC was at this phase where we were actually speculating things। नई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम ये बातें कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी भी कर रहे हैं। सो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, और यहाँ पर आपके ऑब्वियसली यू हैव टू एनवीएन के जी मार्केट ने किस तरह मूव करना है, डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग और ये जो लोग सारे कंसल्टेंट्स हैं विच डायरेक्शन दे आर पॉइंटिंग इट, और अर्ली अडॉप्टर्स उसको फोरसी करके before the rest of the market moves, they move into the market, and they are next in our food chain. Moving downwards is brokers. Brokers basically जो हैं वो next on है after you who are the beneficiaries of this ecosystem, or because as a broker the house never loses, so they are making money whether the market is going up or market is going down, but because they have that information which is coming from the early adopters or the market direction which they can sense, they are next online. And last but not the least, you can say that is most of you out there who are the retail investors, who are the last beneficiaries of this entire ecosystem, and last ones to take the benefit out of it. Now मेरा पर्पज़ ये सारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्कस करने का ये है कि एज आ रियल स्टेट इन्वेस्टर आपने अपना टीयर, कि आप किस टीयर में काम कर रहे हैं, जब तक आप अपने टीयर को चेंज नहीं करेंगे you will not become a successful real estate investor, you will not make a lot of money. So if you are a retail investor, you need to move towards being an early adopter, and from there technically your direction should be the institutional investor, right? So there you go कि जहाँ पे आप जो है institutional investor के तौर के ऊपर developer के साथ direct relationship में काम करते हैं, you're the direct first beneficiary of the entire development as such. And obviously if you are into real estate, then the next phase for you would be becoming a developer yourself, and then becoming the king of the jungle. But अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, and I'm saying in real estate is good, even retail investors do make a lot of money, and if you don't want to move towards development side, then as far as investment is concerned you can categorize into three things. Those three things would be
At the top is your institutional investors, followed by early adopters, and then the last retail investors. Even अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, even then you have 3 different kinds of investors available over here. Which one are you? This is for you to decide, and the amount of money you will actually make will depend upon, first and foremost, this 3 categories: where you are investing, where you are coming in, right? If you're coming in after the market is all hyped up, you technically most probably a retail investor. You are at the most risk. If you're an early adopter, you still have some risks, but as you're buying at very lower prices, you're pretty much safe and you're bound to make money. Less or more, that depends, but you're bound to make money. If you're an institutional investor, well, it's always a win-win for you most of the times, because before things come into the market, you have already taken your profits. So guys, that's all. I think this will help you learn and understand how the real estate ecosystem works. I loved once I was researching on it and finding out. It was quite interesting for me. I hope this proves out to be of some use to you as well. Take care. Allah Hafiz.